संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, कौन सही है कौन गलत। एक नेगेटिव कमेंट करने से पहले इस वीडियो को एक बार कम्प्लीटली देख लेना, उसके बाद अपनी ओपिनियन आप कमेंट में रख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले काफी दिनों से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में। संदीप महेश्वरी जी ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी उनके चैनल के ऊपर, जिसका नाम था स्टॉप स्कैम बिजनेस। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी जो कि इनडायरेक्टली पॉइंट कर रही थी विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा में रिस्पॉन्स में फिर वीडियो बनाई, फिर इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी बढ़ती चली गई और इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती चली गई। फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी और बनती चली गई। पता कुछ नहीं लग रहा है, सब अपने अपने व्यूज दिए जा रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। देखो मेरी बात करें तो पर्सनली मैं इन दोनों को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की वीडियोस देखता आ रहा हूँ, संदीप महेश्वरी सर की भी और विवेक बिंद्रा सर की भी, और मैंने अपनी चेन में बहुत सारी चीजें सीखी भी है। बट कहीं ना कहीं एक बात जो मुझे संदीप महेश्वरी जी की जो बुरी लग रही है वो ये कि जब हम एक सेटअप में बैठे हुए हैं, अपने रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे ही लोग हैं, हमारा ही कैमरा है, और हम किसी पर्सन की बस बुराई करे जा रहे हैं और खुद की तारीफ। हमें खुद की भी नेगेटिव साइड बतानी चाहिए और सामने वाले की पॉजिटिव साइड भी बताना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं जाके ये मामला एक बैलेंस में रहता। बट ये तो संदीप महेश्वरी सर तारीफ करते जा रहे हैं और विवेक बिंद्रा जी की बस बुराई, मतलब जिस में कुछ अच्छा ही है ही नहीं और खुद में कुछ बुराई है ही नहीं। ये बात कहीं ना कहीं गलत है। तो विवेक बिंद्रा जी बार बार अपनी वीडियोस में कह रहे हैं कि संदीप जी एक बार मुझे आप आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, एक बार मुझे अपने सेटअप पे बुलाइए, वीडियोस हम साथ में बैठ के बनाते हैं, सेटअप आपका होगा, कैमरे आपके होंगे, लोग भी आपके होंगे, फिर मेरे से सामने बैठ के आप सवाल करना, मैं आपके जवाब करूँगा। पर संदीप महेश्वरी जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं अकेले अपनी बात करूँगा तो वहाँ पे पॉइंट साबित करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सामने विवेक बिंद्रा जी बैठ जाएंगे तो उनके हर सवाल का वो जवाब दे पाएंगे। अगर विवेक बिंद्रा जी स्कैमर है संदीप महेश्वरी जी की नज़र में, तो सबसे बड़े स्कैमर तो संदीप महेश्वरी जी खुद हुए। क्यों? क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने चैनल पे एक सीरीज निकाली थी जहाँ पर उन्होंने विवेक बिंद्रा जी को भी इनवाइट किया था एज अ गेस्ट, साथ में बैठ के वीडियो भी बनाई थी बाउंस बैक करके, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। हालांकि इस वीडियो को अब उन्होंने अपने चैनल से हटा दिया है, बट संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी को अपने शो पे बुलाया था और उनकी बात की थी उन्होंने, और वहाँ पे उनके बिजनेस को प्रमोट भी किया था। तो अगर विवेक बिंद्रा जी स्कैमर है, संदीप महेश्वरी जी अपने शो पर बुलाकर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो सबसे बड़े स्कैमर तो संदीब महेश्वरी जी ही हुए ना। मुझे एक अच्छा बहाना मिल गया है मोनेटाइजेशन ऑन करने का। सर 1 रुपए भी मांग लूं अपने सेमिनार की फीस के नाम पे, मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलना कि संदीप महेश्वरी चोर। और तुम्हें पता है मैं अगर सामने वाले की ऑफिस में जाके अगर उन्हें बिजनेस के बारे में सिखा रहा हूँ तो उनसे 36 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, और अगर मान लो कोई मेरी ऑफिस में है तो मैं इनसे 9 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। संदीप महेश्वरी चोर है। सर आपके लगभग 30 मिलियन समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी जो फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अगर आपके पास अभी तक कम से कम हजारों लोग तो आए होंगे, और हजारों लोग आए होंगे मतलब पैसे के मामले में तो आप गरीब नहीं हो, या फिर आपके पास पैसों की तो कमी नहीं होगी। बट आप क्या बोलते हो, अगर मैं अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन कर लूंगा, वहां से जो मुझे पैसे आएंगे मैं उस पैसे से आपके लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये आपको थोड़ा अलग से नहीं लग रहा? आपके पास पैसों की कमी है सीरियसली? और अगर आप इतने ही बड़े दानवीर और इतनी ज्यादा आपको लोगों की चिंता है, आप गरीबों के मसीहा हो, तो जो आपके पास पैसे आएंगे आप उससे लोगों के पैसे रिटर्न कर देना जिनके साथ नुकसान हुआ हो। पता एक साइड बात करना आसान है, आपने एक साइड की तो बात कर ली, जिन लोगों के साथ गलत हुआ ठीक है, कोई रीजन होंगे, नहीं पता ना आपको ना मैं, अच्छे से कुछ नहीं पता, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्हें उनके बिजनेस से फायदा हुआ है, उनकी तो बात आपने नहीं की। वो आदमी पागल तो होगा नहीं जिसके पास 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने सारे सर्टिफिकेट्स मेडल्स मिले हुए हैं गवर्नमेंट से भी, तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट भी मिली हुई है उनके साथ। अगली वीडियो में आप एक काम करो, गवर्नमेंट को ही एक्सपोज कर दो, गवर्नमेंट घटिया है। फिर इतना बड़ा चैनल है जहाँ पर मेरे 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और मैं पैसा नहीं कमा रहा है यार। मेरे मुझे पता है गलती से एक बार निकल गया था कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल रहूँगा, मैं ना यार मतलब पैसे नहीं लूँगा, एड्स ऑन नहीं करूँगा, मोनेटाइजेशन नहीं करूँगा चैनल का। बट यार अब दुख होता है जब सारे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं और मेरा इतना बड़ा चैनल होने के बाद भी मैं यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहा हूँ यार। कुछ तो स्कीम लगानी पड़ेगी यार, मेरे को भी पैसा कमाना है। और वैसे तुम्हें पता है कि मेरे फोटोज़ का भी बिजनेस है, और यार अब तो एआई भी बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है कि मेरी फोटोज़ कौन खरीदेगा। तो यार एक काम करता हूँ, मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में आके वहाँ पे ज्ञान देने लगता हूँ, लोगों को बिजनेस सिखाने लगता हूँ, ठीक है यार। अब उस देश की वीडियो में बादशाह कौन है? इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो लोगों को फ्री में बिजनेस सिखाता है वो कौन है? विवेक बिंद्रा है यार। चलो ठीक है, उसे ही पकड़ता हूँ और उसकी टांग खींचता हूँ। कोई कंटेंट क्रिएटर किसी का सगा नहीं है, एक बात को याद रखना। इस कंट्रोवर्सी के अंदर भी चाहे विवेक बिंद्रा जीते चाहे संदीप महेश्वरी जीते, पर ना तो आपको कुछ फायदा होना है ना मुझे। तो मतलब रखो, फोकस करो सिर्फ अपने आप पे, क्योंकि लोग तो बैठे ही हुए हैं खुद के फायदे के लिए। संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी को स्कैम बोला। अब उन्हें स्कैम की डेफिनेशन में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सर स्कैम उन सारी चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पर हम पैसे तो दें बट हमें रिटर्न में कुछ ना मिले, बट अगर हम पैसे पे कर रहे हैं और उसके रिटर्न में हमें कुछ मिल रहा है तो उसको स्कैम नहीं बोलते। पॉइंट नंबर 2, बात करते हैं संदीप महेश्वरी जी की कि इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग कहाँ से की थी। संदीप महेश्वरी जी ने खुद अपने करियर की स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से की थी, जहाँ पर ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में काम करते थे। हालांकि इनको इतना ज़्यादा वहाँ से रिटर्न नहीं मिला, फिर बाद में जाके इन्होंने सोचा कि चलो मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करता हूँ, तो इन्होंने फिर खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की। साथ ही साथ इन्होंने बुक भी लिखी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि अगली सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग ही बूम करने वाली है। बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए जहाँ पर संदीप महेश्वरी जी कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा मैंने कमाया भले ही नहीं है, बट आज जो मैं हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का भी है। तो जिस बाद में ही मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है, दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ, तो वो किया, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में ज्वाइन कराया था, उसके बाद में घर वालों ने इधर उधर बड़ी धजिया उड़ाई। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जब मैं निकला, फिर अपनी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी खोली 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप में। सेल वाइज देखा जाए तो बहुत सक्सेसफुल हुई वो कंपनी। जब वो कंपनी बंद हुई तो मेरे हाथ में 1 रुपए भी नहीं आया, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन दी पार्टनरशिप। और आज जाके इतने सालों बाद जाके जहाँ से संदीप जी ने स्टार्टिंग की अपने करियर की, वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसी इंडस्ट्री के बारे में गलत कहना सही है सर? संदीप महेश्वरी जी ने भले ही कंट्रोवर्सी आज की है, पर इनका लड़ने का स्वभाव बचपन से ही रहा है। लड़ाई झगड़े में नंबर 1 था। इन्हें लड़ाई झगड़े बड़ी जल्दी हो जाते थे, जरा सा भी कुछ होता था तो मार पिटाई ये वो शुरू हो जाता था 1 मिनट के अंदर अंदर। अब क्या हुआ कि इन्होंने लाइन में सबको खड़ा किया, मेरे डंडा लेकर के पीछे या पैर के पीछे काज के ऊपर खींच करके मारा। मैंने सर मारा क्यों आपने? मैंने कहा था ना मत मारना। तो उन्होंने कहा अच्छा तू धमकी दे रहा है मेरे को? उन्होंने खींच के थप्पड़ मारा मेरे। लेकिन फिर जैसे थप्पड़ मारा मैंने कहा नहीं ये ज्यादा हो गया, तो फिर मैंने अपनी टाई ढीली करी। मैंने कहा मार तू, शर्ट कैसे करके हल्के से बटन फाड़ दे, मार। 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा? कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। संदीप महेश्वरी जी ने पहले विवेक बिंद्रा जी को स्कैम कहा, फिर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्रीज को स्कैम कहा। अब बात करते हैं कि संदीप महेश्वरी जी ने क्या क्या स्कैम किए। लोग संदीप महेश्वरी को जानते हैं, आजकल वो विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। आपको बता दूं, इनिशियल स्टेजेस में संदीप महेश्वरी भी एक स्कैमर रह चुका है। मैश फोटो स्टूडियोज के नाम से शिवालिक मालवीय नगर बेसमेंट में इसका स्टूडियो था और मॉडलिंग एजेंसी थी। लोग वहां अगर मॉडलिंग के लिए अप्रोच करते थे तो उनको ये बोलते थे कि 14,000 का पोर्टफोलियो बनवाइए, उसके बाद ही हम आपको काम दे पाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, तो असाइनमेंट आपको जब मिलेगा जब आप एक पोर्टफोलियो बनवाएंगे। इस तरह से इन्होंने काफी यंगस्टर्स को उस टाइम पे 14,000 के पोर्टफोलियो भेजे। जब मैंने इनको पोर्टफोलियो बनने के बाद कॉल किया तो कभी इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और कुछ महीने बाद इन्होंने जो है वो स्टूडियो भी बंद कर दिया। मेरे को कल रात को ही पता चला कि ये वही संदीप महेश्वरी है, क्योंकि मैंने इन भाई साहब को सिर्फ एक बार वहां देखा था। इनके चेले चपटे और 2-3 लड़कियां होती थी वहां पे, और वहां पर इनकी वीडियोस चलाई जाती थी जिसमें ये दिखाया जाता था कि ये भाई साहब फ्रंट सीट पे बैठते हैं और जितने भी बड़े शोज होते हैं उनके जज यही होते हैं। मैश ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसने फर्म बनाई थी। आप अगर चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब देखो, आपको ही पता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो सक्सेस रेशियो है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे कस्टमर्स 100% किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। अब जैसे आपने फेयर एंड लवली का ऐड देखा होगा जहाँ पर वो बोलते हैं कि 7 दिनों में पाई है निखार। मैंने तो आज तक कोई भी नहीं देखा जो फेयर एंड लवली लगा के गोरा हुआ हो। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर विवेक बिंद्रा जी ने ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग और फोटोग्राफी के बिजनेस के बाद संदीप महेश्वरी जी ने स्टार्ट की खुद की कंपनी इमेज बाजार नाम से, जहाँ पर वो इमेजेस सेल करते थे। अगर आप खुद देख सकते हो वहाँ पर उनकी कंपनी के, उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यूज आए हैं, और ये रिव्यूज दिए हैं मार्ग ERP के फाउंडर और CEO के, आप देख सकते हो। संदीप महेश्वरी जी को एथिकली बिजनेस करने की सलाह दी और उन्होंने बताया कि कैसे संदीप जी ने उन्हें ब्लैकमेल किया 50 लाख तक का जुर्माना लगा के। आप पढ़ सकते हो। दूसरों की कमियां बताने से पहले एक बार खुद की कमियां देख लेनी चाहिए सर। कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना तो मैं परफेक्ट हूँ ना आप, कोई भी इंसान परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अब उनका इमेजेस का बिजनेस डाउन जाने लगा तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने ऑडियंस का फायदा उठा के एक सीरीज स्टार्ट करता हूँ बिजनेस मास्टरी के ऊपर। तो उन्होंने वो स्टार्ट की। साथ ही साथ उन्होंने अपने बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने एड्स देना स्टार्ट किए, जहाँ पर वो 9 लाख से 36 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर फ्रंट पेज पे ऐड दिया था 20 नवंबर के पेपर में। सर फिर हम दोबारा अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश करके देखते हैं तो आपने वहाँ से अपना ऐड क्यों हटवा लिया, अगर आप गलत नहीं हो तो। इस सब में सफलता ना मिलने के बाद संदीप महेश्वरी जी ने टारगेट किया भारत के सबसे बड़े बिजनेस कोच
वर्ल्ड के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के ओनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। विवेक बिंद्रा जो कि स्टार्टिंग से ही बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ इसी चीज के लिए उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्राइजेस, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं। साथ ही साथ 12 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स भी वो बना चुके हैं। ताकि संदीप महेश्वरी जी की तरह जो कि अलग अलग बिजनेस करके आके लोगों को फिर बिजनेस की नॉलेज दे रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी का बिजनेस मास्टरी का कोर्स हिट नहीं जा रहा था। जैसे ही विवेक बिंद्रा जी ने 10 डे MBA क्रैश कोर्स लॉन्च किया, वो जाते ही हिट जाने लगा। उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज जाने लगे, जहाँ पर उन्होंने कोई वादा नहीं किया कि आपको इस पर कोई डिग्री मिल जाएगी। यहाँ पर सिर्फ वो केस स्टडीज शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर लोगों को बहुत ज्यादा वैल्यू मिल रही है, इसलिए इसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज भी जा रहे हैं। भले ही लोगों ने संदीप महेश्वरी जी की वीडियोस में जाके कंट्रोवर्सी कितना ही कर लें, पर एट द एंड जो उन्होंने कंज्यूम किया है वो विवेक बिंद्रा जी का कोर्स कंज्यूम किया। आप जाके देख सकते हो न्यूज। और संदीप महेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा जी को गिराने के लिए सहारा लिया मासूम बच्चों का, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, बस वो आए हैं और ऑन स्टेज आके बोलने लगे। क्या एक मोटिवेशनल स्पीकर को लोगों की बुराई करना शोभा देता है? नहीं ना। अब लोग संदीप महेश्वरी जी की स्टूडियो में बैठे थे, तो जब उन्होंने लोगों से पूछा कि इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है, तो ऑडियंस ने कहा सर आप सही हो। अगर यही सवाल विवेक बिंद्रा जी अपने स्टूडियो में या अपने लोगों के सामने पूछते तो आपको ही पता है लोग क्या कहते हैं, विवेक बिंद्रा सर आप सही हो। तो ये ऑडियंस मैटर करती है कि किसकी ऑडियंस है। संदीप महेश्वरी जी के शो में कौन ऑडियंस आएगी जो सर को पसंद करती है, प्यार करती है। विवेक बिंद्रा जी के शो में कौन सी ऑडियंस आएगी जो सर को पसंद करती है, प्यार करती है। अब शो के अंदर बैठ के लोगों का जजमेंट सुन के ही तो हम फैसला नहीं सुना सकते ना, हमें दोनों साइड के पक्ष सुनने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पाते हैं, जो कि कोर्ट में होता है। संदीप महेश्वरी जी जो कि खुद को पॉजिटिव और मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, वो अपने चैनल के ऊपर रेगुलर नेगेटिव पोस्ट और कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं। दूसरी तरफ विवेक बिंद्रा जी जो कि रेगुलर वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आपको किसको सपोर्ट करना है। कंक्लूजन यही है इस वीडियो का कि किसी की लाइफ में कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, आपकी लाइफ में कोई उससे फायदा नहीं होने वाला, तो फोकस करो आपकी लाइफ में। और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।